कितनी प्यारी है ना अंकल बल्क। सो तो है। चलो खरीद ले। देखता हूँ, शायद किसी दिन हम इसे खरीदने लायक जितने पैसे जमा कर लेंगे, पर तब तक क्यों ना कुछ हॉट चॉकलेट पी ली जाए। ठंड बढ़ती जा रही है ना। हो इसे कहते हैं क्रिसमस ट्री। मास्टर बहुत अच्छा है मास्टर। हाँ, सबसे बड़ा वाला चुनकर लाया हूं। अब लग रहा है कि क्रिसमस है। चलो इसे सजाएं। क्या हमारे पास पिंक रिबन है? पहले इसे खड़ा करते हैं। एमिली, मास्टर एक ट्री लाए हैं, आओ देखो ना। बस अभी आती हूँ। पहले मुझे अपनी बहन को एक क्रिसमस लेटर लिखना है। ठीक है। प्यारी सरीना, ये साल मेरी जिंदगी का सबसे एक्साइटिंग साल रहा है। जब से मुझे वो बुलावे का तीर मिला है, तब से मैं लगातार काफी कुछ नया सीख रही हूँ। यकीन नहीं होता कि उस दिन के बाद मेरी जिंदगी कितनी बदल गई है। मुझे यहाँ इतने अच्छे दोस्त मिले हैं जो शायद ही किसी को मिलते हैं। क्या तुम रेड रेंजर हो? नहीं, मैं ब्लू हूँ। ओह, तुम सब जरूर मेरे साथी हो। क्या तुम हो रेड रेंजर? नहीं, मैं हूँ महान ग्रीन। वाओ। इस तरह की एंट्री तो बस रेड रेंजर ही कर सकता है। माइक क्रिसमस को लेकर इतना एक्साइटेड है कि मुझे लगता है वो खुशी के मारे फट जाएगा। वो दिल से एक बच्चा ही है। हम काफी करीब आ गए हैं। जब से उसे पीठ पर चोट लगी, मैंने उसकी काफी मदद की। ये तुम्हारे लिए। जमे हुए मटर। ये एक आइस पैक जैसा है। बचपन में मुझे चोट लगती रहती थी और इससे मुझे आराम मिलता था। मैं तुम्हें नहीं थैंक्स। इसे रखकर देखो माइक। माइक, ट्राई करके देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। सब फैल गए। ओह, मैं किसी काम की नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं हमेशा गड़बड़ कर देती हूँ। आई एम सॉरी। मैं साफ कर देती हूँ। फिर से नहीं। वो जिंदगी में हमेशा मजा ढूंढता है और उसी ने मुझे पहली बार रोलर कोस्टर पर जाना सिखाया। वो बहुत ही फनी है। अब देखो मजा। उसे नाचना पसंद है और वो हमेशा मजे करना चाहता है। जब वो पहली बार पावर रेंजर बना था, तब उसे एडजस्ट करने में सबसे ज्यादा मुश्किल हुई थी। एक सामुराई होने का मतलब सिर्फ मजे करना नहीं होता। अपने हुनर को सुधारने में बहुत मेहनत लगती है, पर हमें वो करना पड़ता है, खुद को लड़ाई के लिए तैयार करने के लिए। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अपने दुश्मन का दिमाग पढ़ो। अपने इंस्टिंक्ट्स का इस्तेमाल करके उनका अगला कदम भांप लो और उनके हमले के लिए तैयार रहो। वाह, क्या बात है। माइक, हमेशा चौकन्ने रहना जरूरी है। माइक, तुम्हें और प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, मैं समझ गया। प्रैक्टिस। पहले एक लंच ब्रेक हो जाए। वो थोड़ा सा जिद्दी भी था। माइक, एक सामुराई का काम तुमसे बलिदान मांगता है। तुम्हें ध्यान देना होगा और मेहनत करनी होगी।
मैं जेडन को दिखा दूंगा मैं ये कर सकता हूँ। मैं सबको दिखा दूंगा मैं ये कर सकता हूँ। मुझे उस नाइलॉक के हमले को पहले ही भाप जाने का कोई तरीका पता करना होगा, फिर मैं उसे हरा पाऊंगा। उसे थोड़ा वक्त लगा पर उसने बहुत मेहनत की। माइक को अपनी काबिलियत साबित करके दिखानी थी मुझे ढूंढ रहा और जब वक्त आया तो उसने साबित कर दिया कि उसमें भी कुछ बात है। माइक, तुम आ गए? रुक जाओ, इस नाइलॉक से मैं अकेले निपटूंगा। नहीं कर पाओगे। कोशिश तो कर सकता हूँ। अब होगा हिसाब चुकता। सामुराई सा, गो गो सामुराई। उस दिन तो उसने कमाल ही कर दिया। एक पावर रेंजर होने का मतलब पर सिर्फ एक माइक ही नहीं था जिसे बहुत कुछ सीखना था। तुम्हें विरासत में मिले सामुराई सिंबल्स का इस्तेमाल भी सीखना होगा। हाँ, पानी। गुड, जमीन का सिंबल। सॉरी, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। हवा का सिंबल। मिया जो करती है अच्छा करती है। मैं कितनी लकी हूँ और खुश भी कि वो हमेशा मेरा साथ देती है। चलो। मिया क्या बात है, अब मैं ठीक हूँ। जानती हूँ पर अब तुम और अच्छी हो जाओगी। मिया और मैं बहुत ही गहरे दोस्त बन चुके हैं। ये सब क्या है? एक ऐसा वक्त आया था जब हमें नायलॉक को उल्लू बनाने के लिए एक नकली शादी रचानी पड़ी थी। मिया ने एक सुंदर दुल्हन का किरदार बहुत ही अच्छी तरह निभाया था। उसने हमेशा ही शादी करने का सपना देखा था, पर इस तरह नहीं। उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि लड़के भी इमोशनल हो गए। दोस्तों, देखो मास्टर कैसे रो रहे हैं। ये सिर्फ एलर्जी है। मैं उसे बहुत मानती हूँ। हे एमिली, जरा टेप दे दोगी? हाँ है ना, ये लो। थैंक यू। अब तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो गई है। मेरे पास ये सारे स्पेयर पार्ट्स यूं ही पड़े हैं। चलो कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी पुरानी बाइक को फिर से बना सकूं स्पाइक के लिए। कैसा लग रहा हूँ मैं? मुझे खुशी है कि जेडन ने सब भुलाकर मजे करना सीख लिया है। मुझे याद है जब हम अम्यूजमेंट पार्क में गए थे। पहले तो वो हमारे साथ नहीं आया, फिर वो आ गया और हम सब ने मिलकर मजे किए। ये सब मेरी ट्रेनिंग डाइट के खिलाफ है। ये सच है, पर कोई बात नहीं। कॉटन कैंडी और ट्रेनिंग से एक दिन छुट्टी तुम्हारे लिए अच्छी है। मास्टर ने याद दिलाया कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। इससे हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वो पहले हमारे साथ इस वजह से नहीं आया क्योंकि वो हमेशा परफेक्शन के लिए काम करने में मानता था। जेडन के लिए ट्रेनिंग कभी रुकती नहीं, पर उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया था। जेडन, क्या तुम ठीक हो? जेडन को जरूरत थी जिंदगी और ट्रेनिंग के बीच संतुलन लाने की, पर मास्टर वहाँ थे उसकी देखभाल करने के लिए। जेडन का सबसे ज्यादा चाहने वाला और मानने वाला है केविन। वो सामुराई जीवन की बहुत कद्र करता है और वो बिल्कुल जेडन जैसा बनना चाहता है। मुझे कुछ खास मूव्स प्रैक्टिस करनी है। उन दोनों में बहुत हुनर है और वो एक साथ प्रैक्टिस करते हैं और उन दोनों ने एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा करना सीख लिया है। जब जेडन ने उसे स्वॉर्ड फिश डिस्क लाने के लिए चुना था, तब केविन उसे लाने के लिए हर हद पार करने को तैयार हो गया था। मैं ये कर सकता हूँ।
वो उसे वापस ले आया था और उस नए पावर ने उसकी काबिलियत में और 4 चांद लगा दिए थे। केविन जेडन के लिए बहुत ही सही टीममेट है। एक सामुराई की राह पर चलने का उसका कमिटमेंट हम सब में जोश भर देता है। जेडन की तरह ही वो और बेहतर होने की लगातार कोशिश करता रहता है, सबसे अच्छा होने की कोशिश। केविन हमेशा सबसे आखिर में सोता है और सबसे पहले उठ जाता है। नींद में भी वो नए नए आइडिया सोचता रहता है। हमें एक सामुराई बैटल विंग को मेगाजॉर्ड से जोड़ देना चाहिए। क्या ये मुमकिन है? लगता तो है। केविन, तुम्हारी स्केचबुक देखो, लगता है तुम जो कर रहे थे वो वीडियो गेम्स खेलने से बेहतर ही था। हम हमेशा केविन पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है केविन, तो फिर ये काम तुम ही क्यों नहीं करते? हे मिया, तुम वो टेप लाई या नहीं? क्योंकि हमें बहुत सारे प्रेजेंट्स बांधने हैं। ये लो, मैं जल्दी से जाकर ओवन में रखी कुकीज देख कर आती हूँ। ओह, मिया की कुकीज, मजा आने वाला है। याद है उसने चिकन बनाते हुए किचन ही जला दिया था। ये क्या करने में लगी है? वो केविन के लिए घर का बना खाना ले जा रही है। वो आज रात उस बेसबॉल वाले बच्चे के घर पर पहरा दे रहा है। पर खाना तो मास्टर बनाते हैं। केविन थोड़ा सा दुखी है, इसीलिए वो उसे अपने हाथों का खाना खिलाकर खुश करना चाहती है। बस जला हुआ चिकन खिलाकर। मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, ठंडा होने से पहले खा लो। तुमने सिर्फ मेरे लिए बना? मियाँ बड़े प्यार से लाई थी, पर वो जला हुआ चिकन बहुत ही कड़वा था। मुझे उसे बताने का मन ही नहीं हुआ कि खाना अच्छा नहीं बना था। ठीक है, चलो कुछ पिया जाए। चलो चलें। ओ, एक बात तो भूल ही गई, हमारे यहाँ छठा सामुराई रेंजर है। एंटोनियो और जेडन बचपन के दोस्त हैं। जेडन ने एंटोनियो को ऑक्टोजॉर्ड दिया था और दोनों हमेशा एक साथ बहुत ही मजे करते थे। याद रखना, हम हमेशा दोस्त रहेंगे, चाहे हम कितने भी दूर चले जाएं। पर जेडन उससे अलग हो गया जब एंटोनियो के पेरेंट्स ने शहर बदल दिया। और फिर एक दिन एंटोनियो वापस अपने दोस्त के पास पहुंच ही गया। आखिरकार मैं पहुंच गया। पर हमारा नया सामुराई रेंजर थोड़ा सा पागल है। जेडन, प्लीज नाइलॉक के खिलाफ इस लड़ाई में मुझे अपने साथ अपनी टीम में शामिल कर लो। ऊप्स, गड़बड़ हो गई। मुकाबला हो जाए। सामुराई मॉर्फा, गोल्ड पावर। पर जब लड़ाई की बात होती है तो उसका हमारे साथ रहना बड़ा फायदेमंद होता है। गोल्ड है लड़ने को तैयार। बैराकुडा ब्लेड। एंटोनियो एक अच्छा फाइटर है, उसके वार बड़े ही तेज होते हैं। जैसा कि आपने देखा, बैराकुडा ब्लेड के आगे कुछ भी नहीं टिकता। उसे फिशिंग करना पसंद है और वो हमेशा हमें मछलियाँ खिलाता रहता है। दोस्तों, खाना तैयार है। इस वक्त घर में बड़ी चहल पहल है, सब प्रेजेंट्स पैक कर रहे हैं और कल के दिन की सजावट कर रहे हैं। क्रिसमस मुझे पसंद है। तुम थे वहाँ पर। केविन, एक प्रेजेंट बांधने के लिए भी वो बारीकी से काम करता है। ये साल बहुत ही अच्छा रहा है, हम सब ने एक साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा। हमें डर रहता है कि नाइलॉक के खिलाफ की लड़ाई में हम एक दूसरे को खतरे में डाल रहे हैं, तब भी हम खुश रहते हैं। कुछ काम कर रहे हो? ओह, नहीं, कुछ नहीं। पहली बात तो हमें ये देखना था कि इतना सब खुद पर बीतने के बाद तुम ठीक हो या नहीं। और अभी हम पिज्जा खाते हुए ये सोचने जा रहे हैं कि ज्यादा ताकतवर नाइलॉक से कैसे निपटे। हमारे साथ चलोगे? थैंक्स दोस्तों, मैं ठीक हूँ, पर अभी तुम्हारे साथ अंदर नहीं चलना चाहता। पक्का? हाँ, थैंक्स। ठीक है, कोई बात नहीं।
तुम्हारी मर्जी। मेरी मर्जी। कभी कभी हमें बस एक पल लगता है ये समझने के लिए कि अकेले होने के बजाय हम एक टीम बनकर ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। अरे सुनो, मैंने इरादा बदल दिया, मैं भी साथ चलूंगा। तो चलो। ए, तुम्हें वापस पाकर अच्छा लग रहा है। थैंक्स। कामयाबी की मीठी खुशबू। और हम सीखते हैं कि कभी हार ना मानने का क्या मतलब होता है। तो कैसा लग रहा है अपनी मेहनत को रंग लाता देखकर? बहुत अच्छा। इसमें सिर्फ मेरी ट्रेनिंग का हाथ नहीं है, पता है, सारी प्रैक्टिस और सारा डेडिकेशन धरा का धरा रह जाता है अगर आपको पहले खुद पर यकीन ना हो तो। सुनो, जब हमें अगली छुट्टी मिलेगी तो हम सारा दिन यही बीच पर आकर बिताएंगे। अगर तुम अपने साथ सनस्क्रीन लाने का वादा करो तो। आज तो मेरा यहाँ कबाब बन गया। वाह, आजकल ठंड कितनी बढ़ गई है। क्या इस बार क्रिसमस पर बर्फ गिरेगी? अंकल बल्क, आज रात को बर्फ गिरेगी? मुझे नहीं पता, पर आज ठंड बहुत है। काश कि आज बर्फ गिरे। वैसे भी पैसे किसे चाहिए? सामुराई की ट्रेनिंग लेना मेरे लिए सबसे खुशी की बात रही है। हमने एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त बिताया है ना? बदे समुराई। और कभी कभी अच्छा वक्त नहीं भी। तुमने अंडरवियर तो पहना है ना स्पाइक? अंकल बल्क, क्या हुआ? मैं अटक गया। स्पाइक रुको! सामुराई रेंजर्स! स्पाइक! मैंने कहा था रुको। हमेशा आंखें खुली रखकर चलना चाहिए। पर मजा हमेशा आया। याद है जब अब मैं अपनी सबसे फेवरेट याद बताने जा रही हूँ। जब हम सब पहली बार पावर रेंजर्स बने थे तो मुझे महसूस हुआ कि हमें दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा दिया गया है, दुनिया को बुराई से बचाने का एक मौका। मैरी क्रिसमस दोस्तों। और हालांकि ये सफर तुम्हारे लिए बना था, उम्मीद करती हूँ मैंने तुम्हें निराश नहीं किया है। खैर, बहुत रात हो गई है तो मैं अपनी चिट्ठी यहीं खत्म करती हूँ। मैं तुम्हें और सभी घर वालों को बहुत ही मिस करती हूँ, पर मुझे खुशी भी है कि मैं यहाँ शीबा हाउस के अपने नए घर वालों के साथ क्रिसमस मना रही हूँ। तुम्हारा क्रिसमस बहुत अच्छा बीते। तुम्हारी एमिली। आज क्रिसमस है, सब लोग उठ जाओ, सेंटा आए थे। बर्फ गिरी है, बर्फ गिरी है। मैरी क्रिसमस बच्चों। मैरी क्रिसमस! बर्फ! एक बर्फीला क्रिसमस! प्रेजेंट्स हो जाए। थैंक यू, और तुम्हारे लिए थैंक यू। जेसन, मिया, थैंक यू। और तुम्हारे लिए केविन। थैंक्स। अरे वाह, आखिर इसमें है क्या? ओह, थैंक यू मास्टर। ओह, एक एप्रन। इसके लिए थैंक यू। कितना प्यारा है ये। ओह वाओ, एक स्कार्फ है, मैंने कहा था ना। ओह, आप तो कमाल के हैं। वाह। जेडन, थैंक यू। ग्लव्स!
वाह, मैं भी आपके लिए कुछ लाया हूँ। स्पाइकी, ओह वाह, ये तो कमाल का है। ये है एक और प्रेजेंट मिया के लिए। थैंक यू। बहुत अच्छा है। अंदर कुछ अच्छी रेसिपीज हैं, उन्हें जरूर पढ़ना। केविन के लिए। क्या बात है, मुझे इसी की तो जरूरत थी। मेरी पुरानी घड़ी 3 सेकंड धीमी है। क्या सेंटा मुझे भूल गए? नहीं रुको, मेरे ख्याल से क्रिसमस ट्री के नीचे एक लिफाफा है। एक लिफाफा? बस इतना ही? आगे के दरवाजे पर जाओ। थैंक्स दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जाओ राउंड लेकर आओ। मजे करना। बिल्कुल। वो वाकई बहुत खुश है। बाद में मिलता हूँ। बाहर कितना अच्छा मौसम है। चलिए स्नोमैन बनाते हैं। एक स्नोमैन। थैंक यू। थैंक यू। मैरी क्रिसमस। माइक, मैंने तुम्हारी बाइक की आवाज नहीं सुनी। क्या पेट्रोल खत्म हो गया? नहीं, मैंने उसे दे दी। क्या तुमने दे दी? मैंने पार्क में कुछ लड़के देखे जिनके पास कुछ भी नहीं था, और उससे मुझे उन सब चीजों की याद आई जो यहाँ मेरे पास हैं। मुझे लगा उन्हें कुछ खास मिले, इसलिए बाइक दे दी। माइक, तुम्हारा जवाब नहीं। इसी को कहते हैं क्रिसमस स्पिरिट। मैरी क्रिसमस। हो मैरी क्रिसमस। हे, रुको सेंटा, कहाँ जा रहे हो? मैरी क्रिसमस आप सबको।